देखिए, इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानें हैं और उन शिक्षण संस्थानों का की स्थापना कब और कहाँ हुई है और शिक्षा के से संबंधित जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2000 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूलों में 100% नामांकन और ड्रॉप आउट कम करने के लिए चलाया गया था। तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो देखिए, 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का सेवा चयन का बोर्ड का गठन जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में किया गया था और प्रयागराज ज़िले में ही जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो मुख्यालय है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों और प्रवक्ताओं का चयन करना होता है। तो क्वेश्चन था कि 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रयागराज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो देखिए, कैसे हम कुछ विश्वविद्यालय दिए गए इनके बारे में बताता हूँ। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद है कि बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी आपका केंद्रीय विद्यालय है। इसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इसके बाद है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ जो है वो आपका केंद्रीय विद्यालय नहीं है बल्कि राज्य का विश्वविद्यालय है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में जो 1965 में हुई थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये केवल राज्य विश्वविद्यालय है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें कुछ आपके विद्यालय दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, ये आपका सही है। इसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय वाराणसी, ये आपका तथ्य गलत है क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद में स्थित है, तो ये आपका तथ्य गलत है। जबकि नेक्स्ट जो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में, ये भी आपका सही है। और इसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय वाराणसी में, ये आपका गलत है क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपके पूरे भारत में जो 25 IIT हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना IIT यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना अक्टूबर 1936 में उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर कानपुर में हुई थी। तो क्वेश्चन था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन है कि 1889 ईस्वी में किस भाषा को शासकीय प्रयोजन हेतु द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 1889 में राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन था कि 1889 में किस भाषा को शासकीय प्रयोजन हेतु
द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उर्दू को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश से पहला हिंदी पत्र जो बनारस अखबार था, और बनारस अखबार को 1845 में वाराणसी यानी बनारस से प्रकाशित किया गया था। बनारस अखबार एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और बनारस अखबार के संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, और बनारस अखबार का संचालक जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बनारस अखबार था। देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत कला परिषद की स्थापना 1 जनवरी 1920 में वाराणसी में प्रसिद्ध लेखक और कलाकार राय कृष्णदास जी ने की थी, और भारत कला परिषद के प्रथम सभापति जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इधर पत्र पत्रिका दी गई है, इधर स्थान दी गई है। देखिए, सन्मार्ग का जो प्रकाशन किया जाता था वो वाराणसी से किया जाता है, ये आपका सही है। नवजीवन का जो प्रकाशन किया जाता है वो लखनऊ से किया जाता था, ये भी सही है आपका। सैनिक का जो प्रकाशन किया जाता था वो आगरा से किया जाता है, ये भी सही है। परंतु प्रियंकर का प्रकाशन जो लखनऊ से किया जाता था, ये आपका गलत है, क्योंकि प्रियंकर दैनिक पत्रिका का जो संपादन या प्रकाशन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होता है। तो आपका यही सुमेलित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, इधर आपके जो व्यक्ति दिए गए हैं और इधर इनके वादक दिए गए हैं। तो बिरजू महाराज जो कत्थक के लिए प्रसिद्ध थे, ये आपका सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आपका सही है। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, ये भी आपका सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन यानी उस्ताद जाकिर हुसैन जो दुनिया के सबसे महान तबला वादक हैं, क्योंकि और यहाँ आपका दिया है हारमोनियम, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध स्थल जो है वो कौशाम्बी है, क्योंकि कौशाम्बी में जैन धर्म के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु की जन्मभूमि है, और कौशाम्बी में ही बौद्ध धर्म के धर्म उपदेश स्थल भी हैं। तो इसलिए कौशाम्बी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, कौशाम्बी है। देखिए, क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो देखिए, अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी कवि, संगीतकार और खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि थे। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद और भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है, और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद की उपाधि जो निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो देखिएगा, कर्मा लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले का लोक नृत्य है, और कर्मा लोक नृत्य खरबार, गौड़, कोल, भुइया आदि जनजातियों का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन था कि कर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो देखिएगा, दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हड्डियों की बांसुरी माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र
सरस्वती जी और नारद मुनि जी की वीणा को माना जाता है। तो क्वेश्चन था कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह में मनाया जाता है, ये आपका सही है, क्योंकि ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह में ही मनाया जाता है। बी देखिएगा चरकुला ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये भी आपका सही है, क्योंकि चरकुला ब्रजभूमि का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है सी लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, ये भी आपकी सही है। इसके बाद डी है धीवर नृत्य अहीर जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपका असत्य है, क्योंकि देखिएगा अहीर जनजाति का मुख्य नृत्य राउत नाचा, अहिराई और पाईडांडा है, और ये जो नृत्य के जो दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी पर अहीर जनजाति द्वारा किए जाते हैं। तो आपका जो यही आपका डी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस प्रसिद्ध घराने से संबंधित हैं। तो देखिएगा कुछ घराने दिए गए हैं, इनके बारे में बताता हूँ। किराना घराना, तो देखिए किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो हैं वो आपके भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और रोशन आरा जी हैं। बनारस घराने की जो शास्त्रीय गायक हैं आपके वो आपके किशन महाराज, गिरजा देवी और बिस्मिल्लाह खान जी हैं। रामपुर घराने से प्रसिद्ध गायक जो हैं आपके शास्त्रीय गायक वो आपके उस्ताद इनायत हुसैन खान और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान जी हैं। और लखनऊ घराने के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं वो आपके पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छूमल महाराज जी हैं। तो क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस प्रसिद्ध घराने से संबंधित है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, किराना घराने से संबंधित हैं।